हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं AMU 9th एंट्रेंस के लिए उर्दू ग्रामर की 2 वीडियोस अपलोड होंगी। पार्ट फर्स्ट ये है, पार्ट सेकंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप पार्ट सेकंड ज़रूर देखना। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लिया तो आई एम डैम श्योर ग्रामर वाला जो पोर्शन है आपका एंट्रेंस का वो बिल्कुल सॉल्व हो जाना है। इसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा फालतू बात नहीं कर रखी है। जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही आज हमें पढ़ना है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है इस्म। ओ माय गॉड, बहुत अजीब नाम लग रहा है इस्म। जिन्होंने उर्दू ग्रामर अभी तक नहीं पढ़ी होगी तो उनको टफ ही लग रहा होगा ये नाम सुन के, बट बच्चा ये बहुत इजी है। इसमें क्या है, इसमें वही नाउन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो डेफिनेशन हमने रट्टा मार रखी है। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन, वही उर्दू में आपका इस्म होता है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। क्या है डेफिनेशन? किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। सेम है ना, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, उसी को हमने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। फिर से सुनो, किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका? कोई भी नाम ले लो दुनिया का, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी शख्स हो, ये क्या हो गए? शख्स के नाम हो गए। किसी भी चीज़ के नाम ले लो दुनिया में, ताजमहल, चांद, सूरज, कुर्सी, मेज़, पेन, मोबाइल, जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं उनके जो भी नाम है वो हमारा क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा? जगह के नाम को, जगह जो भी है, आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम, हमारी कंट्री का नाम, इंडिया हो गया, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, जापान, ये सारी जो नाम है ये जगह के नाम है। और जगह के नाम क्या होते हैं? इस्म होते हैं। क्लियर है? किसी भी शख्स का, दुनिया में जितने भी शख्स हैं, लिविंग थिंग हैं, उनके नाम, किसी भी चीज़ के, किसी भी जगह के नामों को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। एग्जाम्पल आपको सामने दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल क्या क्या है हमारा। ताजमहल है, लड़का है, आगरा, चांद, कुर्सी, ठीक है, ये सारे क्या हमारे इस्म है। क्लियर? होप सो। अब आ जाओ हम देखते हैं इस्म की कितने किस्में हैं। उर्दू में इस्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? जो हमें 9th के लेवल पे पढ़ना है हम वो 2 पढ़ेंगे। इस्म को 2 किस्मों में डिवाइड किया गया है। पहला है इस्मे आम, दूसरा है इस्मे ख़ास। क्या क्या है? पहला है इस्मे आम, दूसरा है इस्मे ख़ास। चलो डिटेल में देखते हैं क्या होता है इस्मे आम और क्या होता है इस्मे ख़ास। सबसे पहले हम देखेंगे इस्मे ख़ास। डेफिनेशन क्या है? ऐसे इस्म जिससे किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम ज़ाहिर हो उन्हें इसमें ख़ास कहते हैं। समझ में आया? किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इसमें ख़ास कहते हैं। सिंपल सा जो हमने प्रॉपर नाउन पढ़ रखा था ना, नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, वही हमारा उर्दू में होता है इसमें ख़ास। ख़ास शख्स कौन हो गया? जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं भाई। फेमस पर्सनालिटीज़ में कौन है? हमारे इंडिया के गांधी जी। ये क्या कॉमन मैन है? कॉमन मैन नहीं है, ये ख़ास पर्सनालिटी है, ख़ास शख्स हैं, तो ये क्या होंगे? इसमें ख़ास होंगे। इसी तरीके से आपको किसी का भी नाम दिया हो, गांधी जी, भगत सिंह, नरेंद्र मोदी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और भी जितने भी पार्टिकुलर फेमस पर्सन हों उनके नाम दिए जाएं आपसे और पूछा जाए ये कौन सा इस्म है, तो आप बोलोगे इसमें ख़ास। किसी का भी नाम देके जब आपको कहा जाता है, राम नाम है, किसी का पार्टिकुलर नेम देके आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे इसमें ख़ास। उसी तरीके से ख़ास जगह, ख़ास जगह में अगर आपको नाम दे दिया गया आगरा, आगरा क्या एक कॉमन प्लेस है? नहीं, नाम दिया गया है आपको। आगरा, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, जितने भी ख़ास जगहें हैं उसको क्या कहेंगे हम? इसमें ख़ास। उसी तरीके से कोई भी ख़ास चीज़ का नाम, जैसे अगर हम झंडा कहें आपसे, झंडा क्या हो जाएगा? ये एक आम चीज़ है झंडा, लेकिन हम कहें इंडिया का झंडा, भारत का झंडा, हमारा तिरंगा, तिरंगा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो एक ख़ास चीज़ का नाम है। तो ये क्या है? इसमें ख़ास। क्लियर है? फिर से सुन लो सिंपल वर्ड में, 1 लाइन में,
किसी भी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? इसमें ख़ास। आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है इसमें आम। इसमें आम की डेफिनेशन क्या है? देखो, ऐसे इसम जिससे किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ के नाम ज़ाहिर हो, उन्हें इसमें आम कहते हैं। यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे? आम चीज़ों की, कॉमन चीज़ों की। जो हमारा कॉमन नाउन है वही है इसमें आम। यहाँ पे हम किसी का नाम लेके नहीं कहते हैं। यहाँ पे कह देंगे कुर्सी, पेन। कंपनी नहीं बोलने जाएंगे कि हाँ रेनॉल्ड का पेन है, हम बोलेंगे पेन। पेन क्या है? एक आम चीज़ है। कुर्सी, कंपनी नहीं बोलने जा रहे कि हाँ ये वाली कुर्सी है। कुर्सी क्या है? आम चीज़ है। ठीक है। लड़का, लड़का एक आम है, बहुत सारे लड़के होते हैं दुनिया में। अगर हम किसी का नाम लेके बोलेंगे तो वो ख़ास इस्म होगा, लेकिन हम नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं वहाँ पे लड़के हैं। लड़के में तो कोई भी हो सकता है, वो एक आम चीज़ है। तो क्या हमने देखा? आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ के नामों को क्या कहते हैं? इसमें आम। इसको एक एग्जाम्पल से समझो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपसे कहा जाए हीरा, हीरा क्या है? हीरा एक आम चीज़ है। हीरा तो कोई भी हो सकता है, हम किसी हीरे का नाम लेके नहीं बोल रहे हैं आपसे, हीरा कोई भी हो सकता है, तो हीरा इसमें आम होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कोहिनूर हीरा, ओ माय गॉड, कोहिनूर हीरा, मोस्ट डिमांडेड डायमंड, तो वो क्या हो जाएगा? ये वो इसमें ख़ास हो जाएगा। हम कोहिनूर हीरे की बात करें, ख़ास हीरे की बात करें, वो इसमें ख़ास होगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ हीरा वर्ड इस्तेमाल किया तो वो क्या हो जाएगा? इसमें आम। दूसरा एग्जाम्पल समझो, अगर आपसे सिर्फ जानवर कहा जा रहा है, जानवर, किसी जानवर का नाम नहीं लिया जा रहा है, बस कह रहे हैं जानवर, तो जानवर क्या होगा? इसमें आम होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए शेर, शेर क्या है? नाम ले रहे हैं हम, किसी पार्टिकुलर चीज़ का, किसी ख़ास चीज़ का नाम ले रहे हैं, तो वो क्या होगा? शेर होगा हमारा इसमें ख़ास। आई होप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा ज़मीर। वो वाला ज़मीर नहीं जो हम कहते हैं तुम्हारी ज़मीर मर गई है, वो ज़मीर नहीं है बेटा, ये ग्रामर का ज़मीर है। ज़मीर का माने है प्रोनाउन। ज़मीर क्या है हमारा? प्रोनाउन है। डेफिनेशन देखते हैं क्या है प्रोनाउन की डेफिनेशन, ज़मीर की डेफिनेशन। इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। क्या है? इसम के जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। डेफिनेशन याद है प्रोनाउन का? वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। वही उर्दू में हमने बना दिया है। अब एग्जाम्पल से समझो ज़मीर कैसे हम कहेंगे, इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों का क्या माने हैं। एग्जाम्पल आपका है मैं, तुम, वो, तुम्हारा, ये सब क्या है? ज़मीर के एग्जाम्पल हैं। यहाँ आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आप समझ सकते हो ज़मीर का इस्तेमाल। देखो पहला सेंटेंस देखो, राहुल ने कहा कल राहुल स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि कल राहुल को जयपुर जाना है। यहाँ पे आप नोटिस करो राहुल वर्ड कितने बार यूज़ हुआ है? एक बार यहाँ यूज़ हुआ है, एक बार यहाँ यूज़ हुआ है, एक बार यहाँ यूज़ हुआ है, 3 बार। सेंटेंस फिर से पढ़ना, क्या सेंटेंस सुनने में अच्छा लग रहा है? राहुल ने कहा कल राहुल स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि कल राहुल को जयपुर जाना है। सुनने में अच्छा लग रहा? नहीं मैम अच्छा नहीं लग रहा, बकवास लग रहा है। नीचे वाला सेंटेंस पढ़ो, राहुल ने कहा कल वह स्कूल नहीं जाएगा। वह पे ध्यान देना, क्योंकि कल उसे जयपुर जाना है। यहाँ पे जो हमने 3 बार राहुल इस्तेमाल किया था, 2 को हटा के यहाँ पे वह इस्तेमाल किया, उसे इस्तेमाल किया। ध्यान से सुनना बच्चा, राहुल क्या है? राहुल नाम है, इस्म है एक। इस्म को हटा के हमने क्या इस्तेमाल कर दिया? वह इस्तेमाल कर दिया है, उसे इस्तेमाल कर दिया है, वह इस्तेमाल कर दिया गया है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? ज़मीर कहलाते हैं। ये वह और उसे जो वर्ड है वो है आपकी ज़मीर। इसका इस्तेमाल हम क्या इसलिए करते हैं? ज़मीर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अपने सेंटेंसेस को सिंपल बनाने के लिए, अपने जुमलों को सादा बनाने के लिए हम ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लो ज़मीर के, मैं, तुम, वो, तुम्हारा, वह, उसे, उसने, उसका, जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम इस्म की जगह इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं ज़मीर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब देखो आगे बढ़ के हमें क्या पढ़ना, आगे तो हम बढ़ गए लेकिन अब पढ़ना क्या है हमें पढ़नी है ज़मीर की 3 सूरतें, 3 फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। क्या है वो 3 सूरतें जो हमने पढ़ रखा है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इंग्लिश में, वही हमें पढ़नी है उर्दू में। क्या क्या है वो? मुतक्कम, हाजिर, गायब। 3 सूरतें हैं ज़मीर की, क्या क्या? मुतक्कम, हाजिर, गायब। चलो अब डिटेल में देखते हैं इन तीनों के क्या माने हैं। चलो सबसे पहला हमारा मुतक्कम। मुतक्कम क्या है? मुतक्कम क्या है हमारा? वो जो बात करता है उससे मुतक्कम कहते हैं। क्या है? जो बात करने वाला है, वो इंसान जो बात कर रहा है सामने, वो क्या होगा? मुतक्कम होगा। जैसे मैं, मेरा, हम, मुझको। यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं क्या हुई? मुतक्कम हुई। मेरा पेन है वो, मैंने क्या बोला? मेरा पेन है वो। किसका पेन है? मेरा पेन है। मेरा क्या है? मुतक्कम है। तो ध्यान से सुनना, क्या है मुतक्कम? जो बात करता है उसको मुतक्कम कहते हैं। मैं, मेरा, हम, मुझको, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये मुतक्कम होते हैं। दूसरा जो हमारा हाजिर, जिससे बात की जाती है उसे हाजिर कहते हैं। जिससे बात करते हैं हम, सामने अगर 2 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं तो जिससे बात की जाती है उसको क्या बोलते हैं? हाजिर कहा जाता है। जैसे आप, तुम, तुम्हें। हम क्या कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सामने वाले हो मेरे, हम आपको बता रहे हैं, तो हम क्या, आप लोग क्या हुए? यहाँ पे हाजिर हुए। मैं यहाँ पे मुतक्कम हूँ, आप क्या हो? हाजिर हो। तो हाजिर के लिए कैसे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं? आप, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हाजिर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? मुतक्कम में कैसे वर्ड्स यूज़ करेंगे? मैं, मेरा, हम, मुझे, मुझको, इस तरीके के जो अपने वाले वर्ड्स होते हैं वो हम मुतक्कम के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाजिर जिससे हम बात कर रहे होते हैं, तुम, तुम्हें, तुझे, तू, ये इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो हाजिर होते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारा तीसरा जो है गायब। गायब क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है उसे गायब कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाए उसे गायब कहते हैं। जैसे 2 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, 2 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये मैं हूँ मुतक्कम, और ये कोई और सामने है, उसको क्या बता दिया हमने? हाजिर। अब हम दोनों मिलके किसी तीसरे की क्या कर रहे हैं? चुगली कर रहे हैं। किसी तीसरे की भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चुगली कर रहे हैं। ये रहा तीसरा बंदा, इसकी हम मिलके खूब चुगली कर रहे हैं, बता रहे हम, ये मुतक्कम जो है हाजिर को बता रहा है कि वो लड़का बहुत गंदा है, उसने चोरी की है, उसने मुझे कल मारा था। तो हम यहाँ पे 2 लोग मिलके किसी तीसरे की बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की चुगली कर रहे हैं, मन भर भर के चुगलियाँ की जा रही हैं यहाँ पे। तो वो तीसरा बंदा कौन हुआ? तीसरा हुआ गायब। जिसके बारे में बात की जाती है वो कौन होता है? गायब होता है, वो सामने खड़ा नहीं होता है। क्लियर है ये? होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है भाई? देख, एक बार देख लो, गायब के लिए जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उसे, उसने, वह, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो गायब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलो आगे बढ़ें। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। फ़ेल जो हमारा है, फ़ेल, ये फ़ेल जो है ये क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। फ़ाइल, फ़ाइल क्या है? सब्जेक्ट है। मफ़ूल, मफ़ूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है? फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ़ेल क्या होते हैं। ऐसे लफ्ज़ जिनसे काम का करना या होना ज़ाहिर हो उन्हें फ़ेल कहते हैं। वर्ब, जो हमने इंग्लिश में वर्ब पढ़ रखा है, वर्ड्स दैट डिनोट एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब, वही उर्दू में है ऐसे लफ्ज़ जो किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करें। ठीक है? एग्ज़ाम्पल देख लो, आना, जाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना,
जितने भी ये वर्ड्स हैं इनसे क्या जाहिर हो रहा है, काम का होना जाहिर हो रहा है। जैसे आना, कोई बंदा चल के आ रहा है, काम हो रहा है यहाँ पे, आना भी तो काम है भाई, आ रहा है। जाना, अब ये बंदा जा रहा है, जाना क्या है, जाना भी एक काम है। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। पढ़ना, अब किताब खोल के बैठो, पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या होगा, पढ़ना भी एक फ़ेल होगा। लिखना, लिख रहे हो, फ़ेल है। खेलना, कूदना, खाना पीना, सोना जागना, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं, जितने भी ऐसे लफ्ज़ हैं जिनसे काम हो रहा हो, जिनसे आपके हाथ पैर चल रहे हों, दिमाग चल रहा हो, एक्शन हो रहा हो, वो क्या होगा, हमारा फ़ेल होगा। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या पढ़ना है हमें, फ़ाइल। फ़ाइल क्या है हमारा, ये ऐसे इस्म होते हैं जिनसे काम के करने वाले का पता चले। फ़ेल में हमने क्या देखा, काम का होना पता चल रहा है, लेकिन फ़ाइल में हम क्या देख रहे हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे काम के करने वाले का पता चले। ऐसे लफ्ज़ जिनसे काम के करने वाले का पता चले उन्हें फ़ाइल कहते हैं। जैसे मुसाफिर, मुसाफिर कौन होता है, सफ़र करने वाला। यहाँ पे मुसाफिर जो वर्ड है वो क्या है, वो एक फ़ाइल है, वो काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो मुसाफिर एक फ़ाइल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो फ़ाइल का। फ़ाइल का बस एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो काम कर रहा है वो फ़ाइल होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो आप दूसरा, सलीम ख़त लिख रहा है, सलीम ख़त लिख रहा है। यहाँ पे देखो काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। कौन लिख रहा है, सलीम लिख रहा है। काम कौन कर रहा है, सलीम कर रहा है, तो सलीम यहाँ पे क्या होगा, फ़ाइल होगा। ठीक है, सलीम क्या होगा, फ़ाइल होगा। जो भी जुमले में, जो भी सेंटेंस में काम कर रहा होगा वो फ़ाइल कहलाएगा। अगर आपको एंट्रेंस में दे दिया सीता खाना खाती है, पूछ ले इसमें फ़ाइल कौन सा है, तो आप क्या देखोगे, काम कौन सा हो रहा है, खाना खाने का। वो काम कर कौन रहा है, सीता कर रही है, सीता खा रही है, वो होगी फ़ाइल। इसी तरीके से आपको दूसरा एग्जाम्पल दे दे, कुत्ता दौड़ रहा है, पूछ ले फ़ाइल कौन सा है, आप क्या देखोगे, काम कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, तो कौन होगा, कुत्ता यहाँ पे फ़ाइल होगा। जो भी सेंटेंस में, जुमले में जो भी काम कर रहा होगा वो फ़ाइल कहलाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है भाई, क्या हो गया, कुछ सम इम्पॉर्टेंट इसमें फ़ाइल फॉर एंट्रेंस। ये जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये आपके अपनी ज़ुबान बुक से निकाली हुई इसमें फ़ाइल है, और एग्ज़ाम में बिलीव मी इसमें से 2 से 3 पूछ चुका है। हाफिज़ वाला जो लास्ट में आपको दिख रहा है वो 2 बार एंट्रेंस में पूछ चुका है। तो ये आपको जो 5 3 3 6 इसमें दिख रहे हैं, इसमें फ़ाइल दिख रहे हैं, इनको ज़रूर से याद कर लो, इनके माने याद कर लो। चलो देखते हैं क्या क्या है। पहला हमारा मुसाफिर। मुसाफिर कौन होता है, सफ़र करने वाला। तलबगार, तलब करने वाला। शायर, शेर कहने वाला। शुक्रगुज़ार, शुक्र करने वाला। इबादत गुज़ार, इबादत करने वाला। हाफिज़, हिफ्ज़ करने वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना। आगे देखते हैं आगे क्या सीन है। अब हमें पढ़ना है मफ़ूल के बारे में, ऑब्जेक्ट। मफ़ूल के बारे में क्या पढ़ना है हमें, मफ़ूल वो है जिस पर काम का असर होता है। जैसे सलीम ख़त लिख रहा है, यहाँ इस जुमले में ख़त पर काम का असर पड़ रहा है, इसलिए ये मफ़ूल हुआ। फिर से सुनना, मफ़ूल वो लफ्ज़ होते हैं जिन पर पूरा काम का फोकस पड़े। जिससे पहले हमने पढ़ा था फ़ाइल, सलीम ख़त लिख रहा है, सलीम क्या हो गया, काम कर रहा है, वो फ़ाइल हो गया। लिखना क्या है, लिखना काम है, वो फ़ेल हो गया। अब इन सब का असर किस पे पड़ रहा है, ख़त पे पड़ रहा है। ख़त लिख रहा है, ख़त क्या है, मफ़ूल है। इसी तरीके से सीता किताब पढ़ती है, सीता क्या है, फ़ाइल है। पढ़ना क्या है, फ़ेल है।
असर किस पे पड़ रहा है? किताब पे पड़ रहा है, किताब पढ़ रही है, तो किताब क्या हो गया? मफूल है। इसी तरीके से बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा यहाँ पे क्या है? फ़ाइल है, खाना खा रहा है, काम कर रहा है। खाना खा रहा है, क्या है? खा रहा है, फेल हो गया। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। ठीक है, तो मफूल हो जाएगा। जब भी आपको सेंटेंस में मफूल पहचानना हो, क्या लगा के सवाल करो, आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे सीता किताब पढ़ रही है, सीता क्या कर रही है? सीता किताब पढ़ रही है, किताब। राम खाना खा रहा है, राम क्या खा रहा है? खाना। खाना क्या है? मफूल। ठीक है। सलीम ख़त लिख रहा है, सलीम क्या लिख रहा है? ख़त लिख रहा है। ख़त क्या है? मफूल है। क्या लगा के जब सवाल करोगे क्या कर रहा है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। मफूल जो जवाब में मिलेगा वही मफूल होगा। क्लियर है? मफूल वो लफ्ज़ होते हैं जिन पे काम का असर पड़ता है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना बाबू। इसके बाद देखो, इसके बाद हमें फ़ेले लाजिम पढ़ना है एक, और एक फ़ेले मुतादी। चलो फ़ेले लाजिम से स्टार्ट करते। क्या होता है फ़ेले लाजिम? ऐसे जुमले जहाँ पर मफूल का इस्तेमाल नहीं होता है और फ़ेल फ़ाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब बता देते हैं, उन्हें फ़ेले लाजिम कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जहाँ पे मफूल का इस्तेमाल ही नहीं होता है, वहाँ पे मफूल को गायब कर दिया जाता है, जाओ भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सच में ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे मफूल की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें फ़ेले लाजिम कहते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लो बेटा। एग्ज़ाम्पल क्या है? यहाँ पे देखो जो दिया आपको एग्ज़ाम्पल, चोर चला गया। चोर क्या है? चोर आपका क्या है? चोर काम करने वाला है, फ़ाइल हो गया। चोर फ़ाइल हो गया। चला गया, चला गया क्या हो गया? फ़ेल हो गया। अब यहाँ पे कुछ आगे बताए नहीं, कहाँ चला गया, क्यों चला गया, ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, मफूल है ही नहीं यहाँ पे, बस फ़ेल और फ़ाइल हैं, मफूल को गायब कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? फ़ेले लाजिम। ये जुमला क्या है? फ़ेले लाजिम। दूसरा देखो, सूरज निकला। सूरज क्या हो गया? सूरज फ़ाइल हो गया, निकला फ़ेल हो गया। अब यहाँ पे मफूल है ही नहीं भाई, मफूल को फिर से गायब कर दिया। तो जिन जुमलों में से मफूल को गायब कर दिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? फ़ेले लाजिम। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना। देखो मफूल वाला जुमला मैं बताऊँ एक, मफूल का जुमला है राम खाना खाता है, खाना खाता है, खाना क्या है? मफूल है। यहाँ पे देखो सूरज निकला, कोई मफूल नहीं है यहाँ पे। अगर आपको दे देता सूरज बादल में से निकला, तो यहाँ पे क्या है? वो फ़ेले लाजिम नहीं होता। लेकिन जब आपके सेंटेंसेस में से मफूल को गायब कर दे तो सिंपल सा समझ जाओ वो क्या हो जाएगा? फ़ेले लाजिम। फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे जुमले जहाँ पर मफूल का इस्तेमाल नहीं होता और फ़ेल और फ़ाइल मिलके जुमले का पूरा मतलब बता देते हैं, उन्हें फ़ेले लाजिम कहते हैं। क्लियर है? इसके आगे देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फ़ेले लाजिम फॉर एंट्रेंस। आपके बुक में दी गई है, अपनी ज़ुबान जो बुक है वहाँ पे ये फ़ेले लाजिम के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन्हें याद कर लो। आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि सोना क्या है? फ़ेले लाजिम है। बैठना क्या है? फ़ेले लाजिम है। जगना क्या है? फ़ेले लाजिम है। दौड़ना फ़ेले लाजिम। हंसना फ़ेले लाजिम। रोना, आना, जाना। बेटा ये सारे एक बार माइंड में सेट कर लेना कि ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं सामने, ये फ़ेले लाजिम है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं। आपको दे दिया रोना, रोना में दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा फ़ेले लाजिम है। तो आप ये सारे वर्ड्स को क्लियर रखो अपने माइंड में। अब एक क्वेश्चन आएगा, मैम सिर्फ इसी में से पूछेगा क्या? ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चांसेस हैं 80% चांसेस पूछने के वो उसी में से पूछेंगे, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और एएमयू में एनसीईआरटी के बाहर उर्दू का कुछ नहीं आता है। बहुत कम रेयर चांसेस में हुआ है ऐसा कि आपसे बाहर का पूछा गया हो। तो इतना क्लियर रखो, आगे पूछा जाएगा तो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ़ेले मुतादी। जो भी हमने पढ़ा फ़ेले लाजिम, ये उसी का उल्टा है। फ़ेले मुतादी क्या है? ऐसे जुमले जहाँ पर मफूल की ज़रूरत पड़ती है। भाई यहाँ पे मफूल को बाहर नहीं कर सकते हो आपकी, जाओ दफ़ा हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको मफूल की ज़रूरत
पड़ती है, आपको उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर आप उसका यूज़ नहीं करोगे आपका सेंटेंस अधूरा रहेगा, उसके माने ही नहीं समझ आएगा। तो क्या बेटा, क्या समझा हमने? ऐसे जुमले जहाँ पर मफ़ूल की ज़रूरत पड़ती है उन्हें फ़ेले मुताद्दी कहते हैं। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। एग्ज़ाम्पल देख लो फ़ेले मुताद्दी की। एग्ज़ाम्पल है लिटाना, चलाना, पढ़ाना, रुलाना। ये चारों आपके दी गई हैं एनसीईआरटी में, अपनी ज़ुबान एनसीईआरटी में। इसको क्लियर रखो चारों को। जो हमारा, अगर हमने इसको लेटना कह दिया, लेटना क्या हो जाएगा? फ़ेले लाजिम हो जाएगा। लेकिन लेटना को हमने लिटाना बना दिया तो क्या हो जाएगा? मुतादी। चलना, चलना क्या है? फ़ेले लाजिम है लेकिन उसको चलाना बना दिया, क्या हो जाएगा? मुतादी। ठीक है। पढ़ना लाजिम है, पढ़ाना कर दिया तो फ़ेले मुतादी बन जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है सिफत। लास्ट है, इस पार्ट का लास्ट पॉइंट है सिफत। सिफत क्या होती है? एडजेक्टिव। याद आया एडजेक्टिव के बारे में कुछ? हाँ मैम, पढ़ाया तो था कुछ सर ने, लेकिन याद नहीं है। चलो अभी देख लेते हैं हम क्या होती है सिफत। ऐसे लफ्ज़ जिससे इसम की कैफियत, हालत या खुसूसियत मालूम हो उन्हें सिफत कहते हैं। मैम बहुत टफ वर्ड है ये, क्या है? कैफियत, हालत, खुसूसियत। टफ है? चलो इसको सिंपल बनाते हैं। क्या सिंपल बनाएंगे हम? ऐसे लफ्ज़ जो इसम की, नाउन की क्वालिटीज़, क्वांटिटीज़ को बताती हैं, उनकी विशेषता, गुण, हानि, दोष, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताती हैं, वो क्या होंगी? सिफत होंगी। फिर से सुन लो सिंपल वर्ड में। सिफत वो लफ्ज़ होते हैं जो इसम की अच्छाई बुराई बताते हैं। ठीक है। जैसे देख लो, नया, नया, नया कैसे हो गया? नया देखो, कोई हमने कपड़ा लिया, ये कपड़ा नया है। कपड़ा क्या है? कपड़ा एक किस्म है। ये कपड़ा नया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? कपड़े की क्या हालत बता रहे हैं कि कपड़ा कैसा है? नया है। नया क्या है? सिफत है। पुराना, कपड़ा पुराना है, पुराना सिफत है। वो लड़का बड़ा है। चलो यहाँ पे छोटू मोटू जो हैं छोटे से, उनको लेके समझते हैं कैसे। ये अपना लंबू है। ओए लंबू रुको, ये अपना लंबू है, ये अपना छोटू है। एक का नाम चिंटू रख लो, एक का नाम मिंटू रख लो। हम कहते हैं चिंटू जो है लंबा है। चिंटू क्या है? चिंटू एक इस्म है और हम क्या कह रहे हैं? लंबा है। क्या बता रहे हैं? उसकी हालत के बारे में बता रहे हैं, उसकी कैफियत के बारे में बता रहे हैं, वो कैसा है? लंबा है। और मिंटू कैसा है? छोटा है। नहीं, छोटा है यार मिंटू। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? छोटा, लंबा, ऊंचा, नीचा, नया, पुराना, खूबसूरत, बदसूरत, ये जितने भी वर्ड्स हैं जिनसे इस्म की खासियत या बुराई का पता चले उन्हें सिफत कहते हैं। एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा मैम ये बताओ, बकवास मत करो। चलो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कैसे पूछता है। एक बार पूछ चुका है एंट्रेंस में। क्या पूछा था? ऐसे लफ्ज़ जिनसे इस्म की कैफियत, सॉरी ऐसा नहीं था वो, एंट्रेंस में आपको दिया हुआ था ऐसे लफ्ज़ जो इस्म की खासियत बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपके था ज़मीर, सिफत, फ़ेल, फ़ाइल, जो भी दिया हो ऑप्शन में, तो आपको क्या पता होना चाहिए? सिफत। ऐसे लफ्ज़ जो इस्म की खासियत बताएं उन्हें क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। सिफत के एग्जाम्पल क्लियर रखना, नया, पुराना, बड़ा, छोटा, खूबसूरत, बदसूरत। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन उर्दू ग्रामर का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देखो पार्ट सेकंड। और डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बोलो, आई विल क्लियर डैट। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन करो। ये पूरे ग्रामर का PDF आपको मिलेगा रिवाइज़ करने के लिए। आपने वीडियो तो देख लिया लेकिन रिवीजन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन के लिए आपको PDF चाहिए। टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको PDF मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।